वो बड़ा घर, वो बड़ी गाड़ी आपको लगते तो अपने हैं, बट एक्चुअल में वो अपने नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि हर महीने की ईएमआई जो है, आपके हाथ से आपका फ्रीडम छीनती जा रही है, और हम उसको समझ भी नहीं पा रहे हैं। हम सोचते हैं हम अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट 5 तारीख को जब मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करता हूँ, तो मुझे फील होता है यार, ये ईएमआई कैसे जाएगी, कैसे हम अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करेंगे। तो कहाँ हिट होता है? यहाँ आपके माइंड पे हिट होता है। सो एक चीज याद रखेंगे हमेशा, आपकी ईएमआई और फ्रीडम दोनों साथ में नहीं चल सकते। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा 4 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट की, जिसको यूज करके आप अपने ईएमआई को सिस्टमाइज कर सकते हैं, और अपने लाइफ से जो मेंटल स्ट्रेस है उसको एलिमिनेट करके अपने फ्रीडम को भी सिक्योर कर सकते हैं। नंबर 1, ईएमआई इज नॉट स्टेटस सिंबल, इट्स अ कमिटमेंट। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ईएमआई पे फोन खरीद लिया, ईएमआई बड़ा घर खरीद लिया, ईएमआई से मैंने बड़ी कार खरीद ली, और लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरा सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन होगा, तो आप सोशली दिखा पाएंगे लोगों को। बट आपका कमिटमेंट जो बैंक के लिए है, आपने किया हुआ है उस चीज को बाय करने के लिए, वो कैसे फुलफिल करोगे? सो आपको किसी और को दिखाने के लिए कोई चीज नहीं खरीदनी ईएमआई पे। जो आपको एक्चुअल जरूरत है, जिससे आपको असेट बिल्ड हो सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सकते हैं, वही चीजें आपको खरीदनी है। और अगर आप किसी और को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं, तो एक कोट हमेशा याद रखना, इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस, यू कैंट अफोर्ड इट वंस। मतलब अगर आपके पास कोई चीज खरीदने के लिए 2 बार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसका मतलब आपकी अफोर्डेबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है। अगर मैं 50,000 रुपए का आईफोन खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे देखना चाहिए क्या मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है। अगर मैं उसको 2 बार खरीद सकता हूँ, तभी हमें खरीदना है। सो हमें सिर्फ और सिर्फ इस चीज के पीछे नहीं भागना है कि मेरा ईएमआई अप्रूवल कैसे हो जाए, या लोन का अप्रूवल मुझे बैंक से कैसे मिल जाए। जस्ट ये सोचना है, क्या मैं उस चीज के बिना 3 महीने तक सरवाइव कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ, इट मीन्स मुझे उसकी जरूरत नहीं है, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉट ऑल ईएमआई और बैड, नो द डिफरेंस। यस, ये जो मैं ईएमआई की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ईएमआई खराब होती है। आपने लोन लिया है, गुड डेट और बैड डेट होता है। सिमिलर वे में आप गुड ईएमआई और बैड ईएमआई, जो ईएमआई आपने ली है किसी एसेट को बिल्ड करने के लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया जहां से आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे रिटर्न मिलने वाला है, वो आपके लिए गुड ईएमआई है। बैड ईएमआई, आपने फोन खरीदा, आपने कार खरीदी जो कि डेप्रिसिएटिंग असेट है, यस इसको आप एप्रिसिएटिंग बना सकते हैं। आपने वैकेशंस प्लान की क्रेडिट कार्ड को यूज करके और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया, दीज आर बैड डेट। सो हमें गुड ईएमआई को कंसिडरेशन में लेना है, बट बैड ईएमआई को कोशिश करनी है कि एलिमिनेट करना। बैड ईएमआई जो है आपकी फ्रीडम को आपके हाथ से निकाल ले जाएगी। ये जस्ट लाइक ट्रेडमिल है कि आपने खरीद तो लिया, बट आप उस पर रनिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा आपको? जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको रिग्रेट होगा। सो सिमिलर वे में ईएमआई का है, जब आप ईएमआई पे करते हैं तो आपको लगता है काश यार मैंने ये आईफोन ना लिया होता, तो हर महीने मेरे पास 4,000 5,000 रुपये बचते। सो यहाँ से आता पॉइंट नंबर 3, ईएमआई इक्वल्स टू स्ट्रेस टैक्स। जितना ज्यादा ईएमआई लेंगे आप, उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। मीन्स आपका मेंटल स्ट्रेस भी जा रहा है, और आपके फ्यूचर के जो गोल्स हैं, जिनको आप उस ईएमआई अमाउंट से पे कर सकते थे, प्लान कर सकते थे, उनको भी आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप अपने करंट को भी सेक्रीफाइस करते हैं, और अपने फ्यूचर को भी सेक्रीफाइस करना है। सो हमें उन्हीं ईएमआई को प्लान करना है जिनकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जिनसे मुझे मेंटल पीस मिलता है। हो सकता है किसी के ड्रीम हो कि मुझे अपने घर में ही रहना है, उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने घर में नहीं रहेगा, ईएमआई पे नहीं लेगा, तो उसको मेंटल पीस नहीं मिलेगा। किसी के मन में ये आता हो कि मैं रेंट पर रह लूंगा, बट मैं ईएमआई नहीं देना चाहूंगा, उसके लिए वो रिक्वायरमेंट है। सो आप ईएमआई ना लें। अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी इनकम आज बंद हो गई, तो क्या आप अगले महीने की ईएमआई पे ऑफ कर सकते हैं? फिर उससे अगले महीने की पे ऑफ कर सकते हैं? 3 ईएमआई अगर पे ऑफ कर सकते हैं, देन आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। यहां से आता पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन फ्रीडम नॉट ईएमआई। सो आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ को खुद डिसाइड करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए, ना कि किसी और के पास। बट अनफॉर्चुनेटली लोग
ईएमआई लोन ले लेते हैं, और उसके बाद वो जॉब जिसको वो करना पसंद नहीं करते उसमें भी डेली मन मार के जाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन है कि अगले महीने की ईएमआई कैसे पे ऑफ करूंगा, मैं अपने बच्चों के एजुकेशन पे कैसे पे ऑफ करूंगा। सो आपकी डिजाइन करना है लाइफ को जो कि आपको फ्रीडम दे। अगर आपका आज मन नहीं है तो आप जॉब पे नहीं जाएं, तब भी चले, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर फ्रीडम को सिक्योर करके रखा, प्लान करके रखा है। जब आप इस तरह से सोचना स्टार्ट करेंगे और अपने माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे, देन डेफिनेटली आप ईएमआई माइंडसेट से फ्रीडम माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे। और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ईएमआई हमें सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं लेनी है, हमें खुद की फ्रीडम, जिस चीज में मुझे अच्छा लगता है, मेरी सोल को अच्छा लगता है, उसको मैं एंजॉय करूंगा। न कि मैं ईएमआई लेकर सोसाइटी को तो शो ऑफ कर पाऊंगा, बट अपने आप में अपने सोल को सप्रेस कर रहा हूं मैं, वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर रहा हूं। दिस इज what I want to share in this video। अगर आपको ये प्रोस्पेक्टिव अच्छा लगा हो, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे वेबिनार को, हमारे 1-to-1 कंसल्टेशन को रजिस्टर करना ना भूलें। उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।